करो दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनमेल पद पर दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु होए को मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए दिन के पद रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज सदवन कलम शास्त्र समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखान जाय राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। रामदास राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज 98 वाणी अर्जस पदराग बधावा 5 आरंभ हो रहा है। महाराज बधावे के अंदर गा रहे हैं। मारा सतगुरु आये सैया सब शहरा बटत बधैया मारा सतगुरु आये सैया सब शहरा बटत बधैया रामा नाम नूर 12 मुखे पे सोवे तेज पुंज पर कासा रामा नाम नूर 12 मुखे पे सोवे तेज पुंज पर कासा हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वासी हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वासी मारा सतगुरु आये सैया सब शहरा बटत बधैया मारा सतरथ आये सैया सब नगरिया बटत बधैया रामा भगत निशान अडिगले रोप्या पूर्या है अनाहद बाजा रामा भगत निशान अडिगले रोप्या पूर्या है अनाहद बाज बेमुख जीव किया सब साध सकल शिर राजा बेमुख जीव किया सब सन्मुख साध सकल शिर राजा मारा सतगुरु आये सैया सब शहरा बटत बधैया मारा सिमरत आये सैया सब नगरिया बटत बधैया अण बेज्ञान अगम परवाना दूर दिशांतर जावे
अनभिज्ञान अगम परमाना दूर दिशांतर जावे प्रेम भाव पार्षद अगमाणी सूता जीव जगाया प्रेम भाव पार्षद अगमाणी सूता जीव जगाया मारा सते गरु आया ये सैया सब शहरा भटत बधई मारा सिमरत आया ये सैया सब नगरिया भटत बधई भरम अंधेरी में सूरज उगा अमृत काम है भूखा भरम अंधेरी में सूरज उगा अमृत काम है भूखा जन सुख राम मिल्या गरुबीरम शब्द उजाड़ा दीठा जन सुख राम मिल्या गरुबीरम शब्द उजाड़ा दीठा मारा सते गरु आया ये सैया सब शहरा बटत बधैया मारा सिमरत आया ये सैया सब नगरिया बटत बधैया। संत सदगुरु केवली भगवान जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर नित्य अवतार धर कर अवतरित होते हैं। परमात्मा ने उनका सृजन जीवों के कल्याण के लिए किया, जीवों के उद्धार के लिए किया। उनका कार्य एक ही कार्य सौंपा है परमात्मा ने उनको कि जो भी जीवात्माएं आपके संपर्क में आए, आपके सानिध्य में आए, आपके ज्ञान का श्रवण करे, आपका अनुसरण करे, उन हंसवती आत्माओं का कल्याण हो जाए और वो सब आत्माएं परम पद में, आनंद पद में, केवल पद में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित हो जाए और फिर से उन्हें जन्म धर के, शरीर धर के आने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा कार्य सृष्टिकर्ता परमात्मा ने संतों को सौंपा और क्यों सौंपा है? जम जालम की त्रास इसमें हंसा करी पुकार सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। कौन आए हैं? साहेब परमात्मा आए स्वयं ऐसे भक्ति करने वाले जन का रूप धर के, जन का अवतार धर के। क्यों आए हैं? क्योंकि जीवों को जम जालम की त्रास से छुड़ाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, परम पद में भेजना चाहते हैं। ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु केवली भगवंत जब हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर पर आते हैं, तब फिर सबको इंफॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है कि हमारा सदगुरु आया है सैया, सब शहरा भटक बधाई।
पूरे शहर में खबर कर दो कि हमारे यहाँ सदगुरु पधारे हैं, और सब उनके ज्ञान का श्रवण करने आए, सत्संग का लाभ उठाएं, ज्ञान का आनंद अपने गट के भीतर अनुभव करें, भजन की विधि सीखें, नाम सुमरन करना सीखें, ध्यान लगाना सीखें, और ध्यान के आनंद में अपने मन को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को, इच्छा को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, सबको मिटा दो, क्योंकि ये शरीर तो मिटेगा, उससे पहले ध्यान के आनंद में ये सब चीजें मिट जाएगी। तो महाराज कह रहे मन को मार, मरेगा सो परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो इस मन की कामनाओं को, इच्छाओं को मिटाना आवश्यक है। और मन की कामनाएं, इच्छाएं सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, केवल भगवंतों की कृपा से जब हमारे गट के भीतर भजन की रीत बनती है तभी मिट पाती, क्योंकि भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। मन के वासनाओं को मिटाने का एक राम जी के नाम के सुमरन के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव ला गया सुखराम के, सहजा ही बस हो। कितना ही उपाय करो, कितने ही जतन करो, कितने ही प्रयास करो, लेकिन ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये पंच भौतिक देह 5 विषयों का सुख लेने से ठहरती नहीं, लेती रहती। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का सुख इसे चाहिए होता है। लेकिन जब भीतर का आनंद प्रस्फुरित होने लगता है, भीतर में आनंद का झरना जब बहने लगता है, भीतर में ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है, तो ये माया, मोह और भ्रम का अंधेरा है वो मिट जाता है। उसकी आसक्ति मिट जाती है, उसकी चाहना मिट जाती है। फिर ये जीव माया के सुखों के, माइक सुखों के उपाय नहीं करे और परम आनंद में ही अवस्थित रहता है। तो कह रहे हैं सब पूरे शहर में आज खुशी का माहौल है, सब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो ऐसे संत आए हैं, लाभ उठा लो। एक एक क्षण संतों का बड़ा कीमती है, एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनका पूरा उपयोग कर लो आए हैं तो। और कह रहे हैं कि नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। ऐसे संत नाम के लेवारी, नाम का सुमरण करने वाले हैं, नाम का भेद जानते हैं, नाम के माध्यम से परम पद को प्राप्त किए हुए हैं। नाम का नूर, नाम का तेज, नाम का प्रकाश उनके मुखारबिंद पर झलकता है, दिखाई देता है, सुशोभित होता है। नाम के तेज के कारण ब्रह्म तेज सयो नहीं जाए, उनके मुख पर इतना तेज है कि उनसे कोई नजर मिलाकर भी नहीं देख सकता। इतनी उनकी आंखों में, इतना उनके मुख में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। उनका औरा, आभा मंडल बहुत विस्तार को प्राप्त होता है। जो कोई भी उनके आवरे में, आभा मंडल के क्षेत्र में आते हैं, उन सबको सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, शीतलता की अनुभूति होती है।
ये उनके औरे का प्रभाव है। और उनका औरा किससे बना है? नाम से बना है, नाम के सुमरन से बना है, नाम की शक्ति से बना है, साधना की शक्ति से औरा बनता है। जितना अधिक साधना होगी, जितना अधिक नाम का सुमरन होगा, उतना ही अधिक औरा विस्तार को प्राप्त होगा। कह रहे महाराज, उनकी जो कपाली है, मुकुर ज्योति जो दीपे कपाली, दीप शिखा की तरह उनके कपाल दीप्यमान होती है, प्रकाशमान होती है। जैसे कोई तेजपुंज का प्रकाश हो, प्रकाश का तेज उनमें झलकता है, दिखाई देता है, अनुभव में आता है। और ये सारा प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। इस प्रकाश को मापना चाहे, तोलना चाहे, उस कह रहे महाराज इसका न माप न तोल है, अतुलनीय प्रकाश है। कोटक भान हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। कितना तेज का पुंज है, कितना प्रकाश है। कह रहे महाराज एक सूर्य की क्या चले, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके भीतर मौजूद है। और वो अपने दिल के भीतर ही साहिब का दीदार कर रहे हैं, परमात्मा का दीदार कर रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं। और उनके सुखमणा में से सहस्त्र धारा से लगाकर अनंत धारा तक अमृत की बूंदे, अमृत की बिरखा, मोती की बिरखा, हीरो की बिरखा हो रही। और उनके ज्ञान की ज्योति में, ज्ञान के प्रकाश में झिलामिल ज्ञान का प्रकाश उनके गट के भीतर ब्रह्म का विचार बना रहता है। और वो जो कुछ भी कार्य करते हैं सब ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में ही करते हैं। जो कुछ भी वचन कहते हैं सब वो भगवत वचन होते हैं, भगवान की वाणी होती है, भगवान स्वयं बोल रहे होते हैं उनके भीतर। उनका अपना कुछ भी नहीं होता है, सोच विचार कर कुछ भी नहीं बोलते। जैसी पूर्णा भगवान दे रहे हैं, वैसे ही उनके मुखारबिंद से अणबे की वाणी निकलती, अगम देश की वाणी होती, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरस, धर्म कर्म सब भाव। उनकी वाणी में इतना तेज है, इतना ओज है, इतना प्रकाश है, इतना ज्ञान है कि सुनने वालों को भी बहुत आनंद आता है। और उनके सारे संसार के सुखों के जितने भ्रम थे, उन सब भ्रमों का नाश होता। महाराज फरमाने कि ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर क्यों आए, क्या उन्हें आने की आवश्यकता थी? महाराज कह रहे वो तो नित्य मुक्त ही थे, उन्हें तो कोई आने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो शरीर धरने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने शरीर क्यों धरा? हंसा काज लिया उतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी हैं। अपने जैसे हंसवती आत्मा को उतारने के लिए इस धराधाम पर शरीर धर के आए हैं, नित्य अवतार धारण करके आए हैं। बाकी और उनका शरीर धारण करने के पीछे कोई कारण नहीं था। परमात्मा ने उनको शरीर देकर भेजा है कि जाओ और सब हंसवती आत्मा को यहाँ लेकर आओ। नयनचर खांडो सुनो होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नयनचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग मान, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में हंसवती आत्माओं को लेकर आने के लिए मुझे भेजा है गुरुपद देश से, सदगुरु ने भेजा है कि जाओ तुम ऐसा कल्याण का कार्य करो। वहां जाओ, कल्याण का कार्य करने के लिए इस धराधाम पर ऐसे संत सदगुरु के अमृत भगवंत अवतरित होते हैं। उनका अवतरण होता है
और कह रहे महाराज भगत निशान अडिगले रुपया पूर्या है अनाहत बाजा। कह रहे कि उनके भीतर भक्ति का निशान, भक्ति का झंडा अडिग रूप से रुपा हुआ। उनकी सता समाधि रात दिन गर्जना करती है और इस सता समाधि को सुनते हैं। और सता समाधि चेतन की समाधि, वो हमेशा ज्ञान में चेतन रहते हैं, जागृत रहते हैं, भले उनका शरीर सो जाए, इंद्रिया सो जाए, लेकिन सता समाधि में चेतनता उनकी बनी रहती है। और जो कोई भी जीव उनके संपर्क में आता है, उनके ज्ञान को सुनता है, उनके गट के भीतर भी सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उपज जाती है। सच्ची भक्ति का निशान रुक जाता है। सच्ची भक्ति का निशान क्या है? भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की यही निरंतर हो। सच्ची भक्ति वही है जो इस देही के भीतर ही भीतर निरंतर रूप से होती रहे, जिसमें एक आंख फरूके उतनी देर का भी अंतर नहीं पड़े, एक क्षण भर के लिए भी वो भक्ति रुके नहीं। वो भक्ति अखंडित भक्ति है, सच्ची भक्ति। कह रहे महाराज ऐसी सच्ची भक्ति दुनियात्मक शब्द निजाम सतनाम कुदरत कला नेंचर का निशान सभी सुनने वालों के भीतर भी वो रोक देते हैं। ऐसो नाम दिलावे कोई कीड़ा करम सबे रद्दू। ऐसा नाम उनके पास, ऐसा नाम का नूर उनके पास, ऐसे नाम का आनंद उनके पास, तो वो सबको प्राप्त करा देते। ज्योत से ज्योत जगाते चले, उनके पास ज्योत है, उनका दिया झुपा हुआ है, जुया हुआ है, तो जोए हुए दिए से ही आगे दिया जो सकते हो। बुझे हुए दिए से आगे दिया जो पाना संभव है क्या? तो कह रहे महाराज भगत निशान अडिगले रुपया, उनके भीतर भक्ति का निशान रुपा हुआ है, और जो कोई भी उनके संपर्क में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, उनके भीतर भी ऐसी सच्ची भक्ति का निशान रोप देते हैं। भक्ति का भेद बता देते हैं, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, पूजी नहीं शिष्ट में भाई। भगत निशान अडिगले रुपया पूर्या है अनाहत बाजा। अनहद नाद के जो बाजे गर्जना करते हैं, बिना बजाए बजते हैं, ऐसे बाजे बजने लगते हैं। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार, रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार, रोम रोम से होई रही रंकार झुनकार, निस्वासर आठों ही प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण होई, रामचंद्र रंकार धुन पायर लखे मन। ऐसा दुनियात्मक शब्द, ऐसी भंवर गुंजार गट के भीतर जागृत हो जाती है। जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजारा। शरीर के भीतर सब नाड़ियों में जनकारा लग जाता है। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे।
तो ऐसा अनाथ बाजा दुनियात्मक शब्द जो वर्णात्मक शब्द से अलग है, जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, ऐसी जो गम बात की गम संतों के माध्यम से हमें हो जाती है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष्य तन न पाए। तो ऐसे निज नाम की जागृति शिष्य के तन के भीतर हो जाती है, ऐसे संतों के सदगुरु के केवली पदबंधु के पधारने से, आने से, उनका सानिध्य मिलने से, उनका ज्ञान श्रवण करने से, उनके ज्ञान का अनुसरण करने से, साधना करने से पूरे अनाहत भाज, और वो अनाहत बाजों के ध्वनि को सुनते सुनते मगनता आ जाती है। निरखत निरखत गगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम को नींद गराशो, उसकी सारी वृत्तियां शांत हो जाती, चित्त की वृत्तियां, मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियां, अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प जो चल रहे थे, विचार जो उठ रहे थे, जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती है वैसे मन में, चित्त में, बुद्धि में विचार उठते, लेकिन जब शांत हो जाता है तो लहर उठना बंद हो जाती है। मन की सारी लहरें शांत हो जाती, चित्त की सारी लहरें शांत हो जाती, बुद्धि में सब लहरें शांत हो जाती, और वो आत्मा परमात्मा के आनंद को अनुभव करती है। ऐसी शांति की अवस्था में जब कोई विचार भी नहीं चल रहा, जब कोई बुद्धि तर्क वितर्क भी नहीं कर रही, जब कोई चित्त की वृत्ति भी नहीं है, उसी अवस्था में आनंद प्राप्त होता है। बाकी तो ये सब वृत्तियां जो है हमारी, प्रवृत्तियां जो है हमारी, वो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने में बाधा पहुंचाती है, बाधक है। वो जब शांत होती है सदगुरु की कृपा से, तभी परमात्मा का आनंद हमें मिल पाता है। तो कह रहे महाराज ऐसा अनाहत बाजे का ध्वनि हम सुन रहे हैं। कह रहे बेमुख जीव किया सब सन्मुख, साध सकल सिर राज। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सबके शिरे हैं, सबके ऊपर हैं, सबके राजा हैं, क्योंकि उन्होंने अनेकों विमुख जीवों को सन्मुख कर दिया। जीव परमात्मा से विमुख था, उनके संपर्क में आने से, उनके ज्ञान को श्रवण करने से उसे पता चला कि उसका मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य क्या है। उसके बिना तो उसे पता ही नहीं था कि मैं इस संसार में क्यों आया, मैं कौन था, कहां से आया और कहां जाऊंगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब संतों का ज्ञान मिला तब पता चला कि मैं लख 84 उगतर आयो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास हूं। बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए सच के सिरजनहार। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। ऐसा ये मनुष्य शरीर अवतार के समान है जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका हमें वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं थी। लेकिन संत जैसे जोरी मिले, पारखी मिले, तो उन्होंने हमारे इस शरीर की वैल्यू बताई कि इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ मान। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोही, अंशे मिनका दे कहो कारण न हो। ऐसा ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है और हम परमात्मा से विमुख हैं। तो ऐसे संतों ने हमें परमात्मा के सन्मुख कर दिया। हमारा पात्र उल्टा था, सीधा कर दिया। हम प्रवृत्ति पसारे में जा रहे थे, संसार के सुखों में लगे हुए थे, क्षणिक नासवान सुखों को ही सुख मान बैठे थे।
लेकिन उन्होंने हमें सच्चे सुख का अनुभव कराया। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, ये मिलती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण। जो सुख चाहे तू सदा चरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं तजिए पार। सन्मुख होए जीवमय जबी, जन्म कोटि अब ना सही। करोड़ों जन्मों के हम पापी हैं, दुष्टी हैं, अपने समान कोई अधम नीच नहीं है। कितने पाप किए अपने, कितने कर्म किए, उन सब कर्मों का ऐसे संतों ने हमारा नाश कर दिया और एक क्षण में कर दिया। कै सुखराम शरण हरते, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। इस प्रकार से परमात्मा के सन्मुख कर दिया इस विमुख जीव। विमुख जीव किया सब सन्मुख, सबको सन्मुख करते हैं। साध सकल से राज, ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, परमात्मा से भी श्रेष्ठ, राम जी से भी अच्छे हैं। क्यों है राम जी से अच्छे? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। राम जी के रचे हुए जीव तो 84 में दुख पा रहे हैं, और जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो आनंद पद में जा रहे हैं। तो बताओ वो राम जी से अच्छे है कि नहीं? गुरु गोविंद दोनियों खड़िया काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बता। अणबे ज्ञान अगम परवाना दूर दिशांतर जा। कह रहे महाराज उनके पास अणबे का ज्ञान है, अगम देश का परवाना है, अथोराइजेशन है, सर्टिफिकेट है उस देश का। अणबे की परवानगी ध्यान अवस्था में जाकर लेकर आए सृष्टिकर्ता परमात्मा से जीवों को उतारने के लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है दूर दिशांतर तक उनकी कीर्ति है, यश है फैला हुआ। अपने गांव में नहीं, शहर में नहीं, पूरे देश में उनकी बात होती है कि देखो ऐसा केवल्य का ज्ञान आज भी मौजूद है, आज भी जागृत होता है, आज भी चेतन होता है। दूर दूर से लोग उनके ज्ञान को श्रवण करने आते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन ही कहाँ कहाँ संसार में बैठे बैठे सुनते हैं। कोई मुंबई में सुन रहा है, कोई कनाडा में सुन रहा है, कोई लंदन में सुन रहा है, कोई अमेरिका में सुन रहा है। इस देश की सीमा से भी बाहर उनका ज्ञान श्रवण कर रहे हैं। ऐसा उनका अणबे का ज्ञान है, अगम देश का परवाना है, दूर दिशांतर तक उनके ज्ञान की यश है, कीर्ति है। उनके ज्ञान को धारण करना चाहते हैं और परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे मुमुक्षु जीव। कह रहे महाराज प्रेम भाव पार्षद अगवाणी सूता जीव जगाया। जीव यहाँ पर सब सोए हैं। किसमें सोए हैं? माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अगाए, सदगुरु वाज करी देस राम कहो मेरे भाई। क्या कह रहे हैं महाराज? बड़े प्रेम के साथ उन्होंने हमको समझाया। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी। आज के समान कोई युग नहीं है, आज के समान कोई समय नहीं है। इतना अच्छा समय आज है वैसा कभी नहीं था। अपन कलयुग की बुराई करते हैं, लेकिन कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग के अंदर तो अल्प समय में, अल्प आयु से, अल्प प्रयास से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर से कलयुग बढ़िया है। महाराज के कलयुग की बुराई करने लायक नहीं है, कलयुग तो बहुत बढ़िया है। कलयुग के अंदर नाम का आसरा अल्प प्रयास से ही तिर जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे
बहुपारा सतयुग त्रेता द्वापर में तो समय लगता था, अनेक प्रयास करने पड़ते थे, तब जाकर तीर सकते थे। लेकिन यहाँ तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नाम का नाम ले लो, काम हो जाएगा। तो ऐसे प्रेम के भाव के साथ ऐसे उन्होंने हमको ऐसा ज्ञान बताया और सोते हुए जीवों को जगा दिया, भाई राम राम करो, जागकर बेगे उठकर 3 बजे 4 बजे उठकर राम राम करो, सोते मत रहो। मुरली मोजा भजन की कीजिए डलती रात, प्रभाते नर उठकर, प्रभात में उठकर जल्दी उठकर करोगे तो 6 गुना फल हो। कितना फल होगा? 1000 गुना। तो कह रहे महाराज कि प्रेम भाव पार्षद अगवाणी सूता जीव जगाते, सूते जीवों को जगाकर भजन में लगा देते, ध्यान में लगा देते। और कह रहे भरम अंधेरी में सूरज होगा, कह रहे अंधेरी रात हो और सूरज भगवान आ जाए तो उनके सामने अंधेरा टिक पाता है, भाग जाता है। ऐसे ही संतों का ज्ञान जब हमारे घट के भीतर जाग जाता है तो हमारे माया मोह के जितने भ्रम हैं सब खत्म हो जाते हैं, उनके सामने टिक नहीं पाते। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं पाएगा। तो महाराज कह रहे भ्रम की अंधेरी रात में हम सो रहे थे, लेकिन सदगुरु ने ऐसा ज्ञान का सूरज हमारे भीतर उगा दिया कि जिससे सारा भ्रम हमारा मिट गया और अमृत का मेघ उठा। अब हमारे राम नाम के माध्यम से सुखमणा में से अमृत की बिरखा होने लगी। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से हमारे अंदर बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह अब हमारा मीठा ही रहता है, कभी कड़वा होता ही नहीं। जन सुख राम मिलिया गुरु वीरम, क्या करें कि हमको ऐसे बिरमदास जैसे गुरु मिले। शब्द उजाड़ा दीठा, शब्द तो हमारे भीतर था पहले से, लेकिन उन्होंने सूरत और शब्द का मेल करा दिया, हमारा ध्यान उस शब्द पर केंद्रित करा दिया। तो हमें उनके आनंद का अधिक अनुभव होने लगा। शब्द तो बज रहा है, गर्जना कर रहा है, लेकिन आपकी सुरता यदि उसमें नहीं लगी हो तो आनंद कैसे मिलेगा? तो बिरमदास जी ने ऐसे सूरत शब्द का हमको मेल कराया, उससे हमारा आनंद उत्तरोत्तर बढ़ने लगा और हम परम पद को प्राप्त हुए। और नहीं मिलते तो डूबा था दे माय, नहीं तर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आय, नहीं तर। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।